ये प्यार व्यार ना सब बकवास की चीज होती है। शिवम कभी तेरे लायक ही नहीं था। तू उसे छोड़ दे और वापस अंकल के पास चली आ। बहुत सह लिया तूने यार। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी शिवम। कहना क्या चाहती हो तुम? मतलब तुम्हारी वाइफ वहां रो रही है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो तुम्हारी फैमिली रिया के साथ कर रही है ना, वो बिल्कुल सही नहीं है। बंटी, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा कि मेरी फैमिली पे क्या गुजर रही है? हाँ, मुझे नहीं पता, मगर मुझे ये पता है कि रिया पर क्या बीत रही है। शिवम वो तुमसे प्यार करती है। तुम्हारे भरोसे वो तुम्हारे घर आई और तुमने क्या किया? जब उसे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत थी, तुमने उसका साथ नहीं दिया। किस बात का साथ देता मैं उसका? मेरी बहनों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए? आई एम सॉरी टू से शिवम, मगर तुम्हारी बहनों के साथ जो भी हुआ उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बहनें हैं। मेरी बहनों के बारे में कुछ मत बोलना बंटी, समझा रहा हूँ। बोलूंगी, और तब तक बोलूंगी जब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता। ये एंग्री यंग मैन वाला लुक मुझे मत दो, जाकर अपनी दादी को ही लुक दो। तुम्हें पता कि रिया की सबसे गंदी बात क्या लगती है मुझे? घर की सारी बातें तुमसे शेयर करती है वो। हाँ मम्मी। कहाँ हो तुम बेटा? मम्मी कुछ काम से बाहर निकला हूँ। कब तक घर में ऐसे बेकार बैठे रहूंगा? एक मीटिंग है, हो सकता है कुछ काम हो जाए। अरे बेटा, ऐसे बिजनेस करने जाओगे ना तो जूते घिस जाएंगे, लेकिन पैसे नहीं कमा पाओगे। कौन सा बिजनेस कर रहे हो तुम? किसने कहा कि मैं बिजनेस करके पैसे कमाऊंगा? बिजनेस के नाम पर भैया से पैसे मांगूंगा। बिजनेस के नाम पर भैया से हम ज्यादा से ज्यादा पैसा तो ऐड सकते हैं। समझ रही ना मैं क्या कह रहा हूँ? अरे वाह, ये तो हम सोचे ही नहीं थे। जो कर रहे हो ना उसमें कामयाब होकर लौटना। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हाँ ठीक है मम्मी। चलो फोन रखते हैं। हाँ, ये हुई ना बात। इसे अपना ही घर समझना। अम्मा जी इधर आइए ना। ओफो, ये भाभी काहे पगला रही है भाई? सच्ची में घर की नौटंकी कभी खत्म ही नहीं होती है। चलो देख कर आते हैं। अरे अम्मा सुनो, पहले हमारी बात तो सुन लो। उसी भाभी से बाद में बात कर लेना ना। तुम्हारी बात सुनेंगे पर बाद में, पहले कुशिया से निपट कर आते हैं। पता नहीं काहे रो रही है। बता रही भाभी है ना, हमसे बड़ी नौटंकी है और हम बेकार में बदनाम हैं। ठीक है, कराओ बात, हमारा का है। हाँ नहीं तो मजाक कर रहे हैं, मजाक। काहे कुशिया? ये भारी सांस काहे ले रही है? नहीं वो परेशान हो गए थे। ये सचमुच जीजी लाई है का शिवम के लाने ये लड़की को? कोनो खराबी है लड़की में? नहीं खराबी ना है अम्मा जी, लेकिन अब पता नहीं शिवम मानेगा कि नहीं दूसरी शादी के लाने। पहले तो मना कर चुका है, अब ज्यादा दबाव डालेंगे उस पर तो खोना बैठे हम अपने नल्ले को। डर लग रहा है बस। शिवम और रिया वैसे भी तो तेरे जैसी अम्मा को तो है ना गंगा जी में सरक जाना चाहिए। बस अपने लड़के का प्यार दिख रहा है, लड़कियों का दुख नहीं दिख रहा है। हाय ना, ऐसा ना है अम्मा जी। ऐसा ना है तो कहा है? गई तू निम्मो से मिलने, एक बार गई निम्मो से मिलने। कहा जुबान जुराबे में काहे ढस गई? आपने ही मना किया था हमको। हमने तो ये भी मना किया था कि रिया को रसोई में घुसने मत देना। वो बात तो मानी नहीं तूने? हाँ, माना नहीं माना। शादी के बाद लड़कियां पराई हो जाती है, पर तूने तो रिश्ता नाता ही तोड़ दिया हमसे। अपने लल्ला के प्यार में तू अपनी बेटियों का दुख नहीं देख पा रही। नहीं, सही बता रहे हैं कुशिया। नहीं अम्मा जी, ऐसा बिल्कुल ना है। हम तो बराबर प्यार करते हैं सारे बच्चों से, एक समान है बिल्कुल। तो कान के पट खोल और हमारी बात सरकने दे तेरे दिमाग में। अगर ये लड़की हमारी परीक्षा में खरी उतरी तो हम इसे अपनी पोता बहू बना देंगे। शिवम को मनाने की जिम्मेदारी, हाँ कहलवाने की जिम्मेदारी माई है कुशिया। और तुम्हारे नल्ले के लिए भी अच्छा ही होगा ना, गौ जैसी बहू आएगी, शिवम को संभाल लेगी।
अरे भाई, हम तो नहीं चाहते कि रिया रहे इस घर में, लेकिन शिवम दूसरी शादी के लिए मानेगा? हमको तो नहीं लगता है। अभी भी बहुत प्यार करता है वो रिया से, हम जानते नहीं है का। देखिए पहले तो आप यहाँ आराम से बैठिए, आइए आराम से बैठिए, हम आपके लिए एक बढ़िया सी चाय बनाते हैं, उसके बाद कुछ हल निकालेंगे ना। जी, हम इस घर में कभी वापस नहीं जा सकते। हमारा बहुत अपमान हुआ है, बहुत। देखिए सबसे पहले तो आप अपनी नाराजगी कम कीजिए। निर्मल जी, आप गुस्सा मत आइए। हम क्या कह रहे हैं, मैं एक काम करता हूँ, मैं बिंदु से बात करता हूँ। हाँ, शाम को मैं और श्रीमती जी बिंदु के घर जाएंगे, ठीक? आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अशोक जी, हम जा रहे हैं। आप अपने घर जाइए, जाइए आप। अरे नहीं, ऐसे कैसे हम अपने घर चले जाएं? देखिए कुछ ना कुछ हल तो निकलेगा ही। हाँ, ये बात जरूर है कि हम आपको अपने घर नहीं ले जा सकते, वहाँ जगह ही नहीं है। लेकिन हाँ, जिस घर की चाबी आपने हमें दी थी, आप वहीं चले जाइए ना, साफ सफाई हम करवा देते हैं, तब तक आप हमारे घर ही रहिए। अरे तो हमें आपके साथ आपके घर ही तो जाना है। एक बात बताएं अशोक जी, जिस घर की आप बात कर रहे हैं ना, वो अब खंडर हो चुका है। अरे छत तक नहीं है उस घर में, और अगर आप साफ सफाई करवाएंगे ना तो उसमें बहुत पैसे लगेंगे। कोई बात नहीं, जब तक वहाँ साफ सफाई नहीं हो जाती, आप हमारे साथ चल के हमारे घर में रहिए, ठीक है? पर जीजी तैयार होंगी? वो तो पता नहीं, लेकिन हम उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। कितना पवित्र घर है ये। कैसा लग रहा है चांदी बिटिया, मतलब चंदा, कैसा लग रहा है? ठीक हो ना? जी चाची जी। माँ, हम क्या सोच रहे हैं कि भाई हमारा घर तो एकदम माचिस का डब्बा जैसा है ना? ऐसे हाथ फैलाओ घर खत्म हो जाता है। तो ये जो बिटिया है ना, इसको सोच रहे हैं थोड़े दिन के लिए यहीं तुम्हारे घर में रख दें। हाँ बिटिया, तू यहाँ हमारे पास ही रहना है। खुशिया, कछु चाय नाश्ता दे दे इस बिचारी को, हैं? कछु खा लो, तुम्हारे रहने का इंतजाम कर लेंगे हम। जी। सरला, हाँ चल हमारे साथ कुछ सामान रखना है। और भारी सामान हमसे नहीं उठेगा, हम हाथ पांव बहुत दर्द कर रहे हैं, बता रहे हैं। मेहनत का काम नहीं है, चलना। अच्छा, आते हैं। हाँ आते हैं। चल जल्दी से बता, ये लड़की की क्या कहानी है? अम्मा, ये हमारी दूर की रिश्तेदार है, हमसे मिलने आई थी तो हमने सोचा फटाफट तुमसे मिलवा देते हैं। बाकी बहुत बड़े घर की लड़की है, अच्छी लड़की है, चिंता मत करो। काका है इसके पास? फिलहाल तो कुछ नहीं है। नहीं, कहा है ना कि इसके जो रिश्तेदार है ना, उस ससुर सब, मतलब कि वो सब कुछ हड़प लेना चाहते हैं इससे। तो इसकी जान के भी पीछे पड़े थे। बहुत मुश्किल से, मतलब बेचारी मजूरी कर करके अपना पेट पाल रही है। सच बता रही है या नई कहानी लिख रही है तू? ठीक है, मत करो हम पे भरोसा, मत करो। हम ले जाते हैं अपनी लड़की वापस, हमें नहीं कराने किसी की शादी और हमें नहीं करना किसी का भला। अच्छा रुक बैठ, बहू बनाने जा रहे हैं तो पूछताछ तो करेंगे ना हम। हाँ तो पूछताछ करो, भरोसा काहे नहीं करती हो? हम बता रहे हैं कि अच्छी लड़की है, वरना याद रखो हम ले जाएंगे लड़की वापस और हम नहीं कराएंगे किसी से शादी। देखो, बाले दिए हैं उसने हमें, देखो सोने के हैं, सुनार से चेक करवा चुके हैं हम, उसने कहा है असली है। वैसे अगर तुम्हें उसकी परीक्षा लेनी ही है तो तुम अपनी तरफ से ले लो परीक्षा उसकी, हमें क्या है? हमें जो बताना था हमने तो बता दिया भाई। हमारा तो कोनो भला होने वाला है नहीं, देखो है, हम तो इसलिए लाए हैं कि हम तुम्हारे भले के बारे में सोच रहे थे। अगर प्रीतिया की शादी सही जगह हो जाती
तो हमारा सरला सदन अपने आप ही बन जाता, लेकिन क्या करें, अब सब इतने नसीब वाले थोड़े होते हैं। मतलब जैसा तुम चाहती थी ना, बिल्कुल वैसी ही लड़की है, सीधी सरल, एकदम हमारे जैसी। नहीं मतलब हमसे ज्यादा सीधी और सरल है। देखो वैसे एक बात तुम्हें बताएं 100% की बात यह है कि लड़की के आगे पीछे कोई है नहीं। लड़की अकेली है, जैसा तुम कहोगी वैसा करेगी और तुम्हारे कहने पे चलेगी। इतना बड़ा एहसान कर रहे हैं उसके ऊपर, इतने सभ्य घर में शादी करवा रहे हैं, एहसान तो मानेगी ना जिंदगी भर। आगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हें ठीक लगता है करो, नहीं लगता है ना करो। हमारा तो कुछ मिलने वाला है नहीं, ना कोनो भला होगा हमारा। हम जाके उसी कोठरी में पड़े रहेंगे, कौन सा हमारी किस्मत चमकेगी है। हम तो इसलिए कह रहे हैं कि तुम लोगों का भला हो जाए। हाँ, अभी तेरी किस्मत के कनस्तर में कितने बड़े बड़े छेद है, कहानी तो बिल्कुल मत सुनाना। तुम जानती हो तो कुछ कत्ती कहानी बोली का बोली? नहीं बोल रहे हैं, जाते हैं घर वापस, जाते हैं कोठरी में और चंदा को यहीं छोड़ के जा रहे हैं। संभाल लेना, ठीक है? पायलट। अच्छा चंदा, तुम अपना ध्यान रखना, हाँ, और डरने की कोनो बात नहीं है, अम्मा है ना, ठीक है? हम चलते हैं। तू चिंता मत कर सरला, अब चंदा हमारे साथ रहेगी, हमारे शांति सदन में है, हमारी पोती बन के। अच्छा चलते हैं अम्मा, ठीक है? पायल आ गई। अच्छा चाची जी, अरे दादी जी ने एकदम सही कहा, अब तुम इस घर की पोती और चंदा इस नाते हम तुम्हारी भाभी हुए और शिवम तुम्हारे भैया। रिश्ते नाते संबंध हम है ना, हम तय कर लेंगे, तुम अपना दिमाग मत चलाओ। तुम्हारा चाय नाश्ता हो गया? ले जा। जी चाची जी, अब हमारे लिए दोबारा चाय और नाश्ता लेकर नहीं आएंगे। अब हम इसी घर में रहेंगे, अपना काम खुद ही कर लेंगे। और सिर्फ अपना ही क्यों, हम आप सबका काम कर लेंगे। छोटे के होते हुए बड़े काम करें तो छोटे के होने का क्या फायदा। ओहो, सर्वगुण संपन्न चंदा, ओ चंदा है। हाँ बढ़िया बढ़िया, कैसे बड़ों का आदर करती है। खुशिया, इसे दिखा देना सब कहाँ है, वो मदद कर सकती है रसोई में तुम्हें। आज तो हमने इसे पोती बनाया है, अरे हमार तुमसे वादा है कि पोती को पोता बहू बनाने में देर नहीं करेंगे हम। मुझे खुद पर और अपने भगवान जी पर पूरा भरोसा है, वो कभी मेरे साथ गलत नहीं होने देंगे। तुम्हारे साथ तो बुरा होना शुरू हो गया है। दादी जी, दादी जी, क्या हो गया? क्या किया तूने? क्या किया? मम्मी जी मैंने कुछ नहीं कहा, स्लिप हो गई खुद से। अरे क्या कुछ नहीं किया, मन में इतनी गालियां दी हमें कि हम सड़क के गिर गए, पर पैर टूट गया। हाँ चलो चलिए दादी जी, आराम से आराम से। कचलियां अंदर मत करके थोड़ा अंदर चल लो, हम आज चलो। क्या है बंटी, क्या क्या है? अरे तुम मुझ पर क्यों फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है? हाँ सॉरी, थोड़ी टेंशन हो गई थी बस, इसीलिए थोड़ा रूड हो गई, सॉरी। अब क्या हुआ? दादी जी गिर गई हैं, उनके पैर में चोट आ गई। ओह गॉड रिया, अब प्लीज तो उनकी खातिरदारी में मत लग जाना। वैसे भी तेरी दादी जी ना बहुत बड़ी ड्रामेबाज है। हाँ कहते तो सही रही, ड्रामा तो वो करती है और उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा ही। बस इस बार देखना ये है कि कौन सा ड्रामा करने वाली। अच्छा सुन, मैं देख के आती हूँ कि उनकी क्या प्लानिंग है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? चल बाय।
कहाँ तुम देख कर आ रही हो? क्या प्लानिंग कहाँ होगी है? जिनको तुम ड्रामेबाज कह रही हो ना रिया, वो हमारी सास है और एक जमाने में तुम्हारी दादी सास हुआ करती थी। सही कहती है अम्मा जी, तुम दिखती कुछ और हो और वो कुछ और। नहीं मम्मी, नहीं, इतनी बुरी लगती है अम्मा जी तो काहे रह रही हो? यहाँ जाओ ना, जाओ अपने पापा के घर पे। ये अच्छा है किसी के घर में जबरदस्ती घुस जाओ, फिर उसके पीठ पीछे उसकी बुराई करो सब जगह, हैं? तुमको क्या लगता है अम्मा जी नौटंकी कर रही है, ड्रामा कर रही है? काहे ड्रामा करेगी उम्र में? क्योंकि वो हमेशा यही करती है मम्मी जी, हर छोटी बात को बड़ा बना देती है। आपको वही एक और सब नहीं सुनेंगे उनके विरुद्ध हम। अरे चोट आई है उनके पैर में, सूज गया है उनका पैर, देखो जाकर जरा। पूछ के? हाँ, पहले की रिया में और अब की रिया में कितना फर्क है। हमको लगा था कि हम कुछ बुरा कर रहे हैं तुम्हारे साथ, शिवम के साथ, तुम्हारी शादी के साथ, लेकिन नहीं, तुम्हारी असलियत सामने आ गई है। नहीं मम्मी जी, सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि उन्हें इतनी ज्यादा चोट आई है। हेलो डॉक्टर साहब प्लीज आप जल्द से जल्द शांति सदन आ जाइए, हमारी दादी जी को चोट आ गई। हाँ जी। हमारे पास फोन भी है और डॉक्टर का नंबर भी है। हमारी दादी जी को चोट आई। हाँ, सच मम्मी जी। अम्मी, ये जी वो तो नहीं है। तो वो धंधा का है, भगा दी क्या उसको? हम काहे भगाएंगे उसको? मम्मी जी भगा कर ले गई उसे। हैं? क्या मतलब? मतलब कि वो शांति सदन लेके गई है उसको। लो, जिस देवी के दर्शन को हम खा रहे हैं, मम्मी ने उसका मंदिर ही बदल दिया। क्या हो गया अमित जी, क्या सोच रहे हैं आप? आइए ना, बैठिए ना, हमने आपके लिए खाना बनाया, अभी हम लगा के लाते हैं। हाँ आइए। ये लीजिए, खाना खाइए। तुम जो हमारे खाने पे नजर लगाती हो ना, इस वजह से हो रहा है ये सब। हैं? खुद पहले ठूस लिया करो, बाद में ठुसाया करो। पूरी नजर लगा दी। ऐसा काहे कह रहे हैं? और वैसे भी आपके खाने के बाद ही तो हम ठूसेंगे, मतलब कि वो खाएंगे ना हम आपके खाने के बाद। दर्द हो रहा है वहीं पे। देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। इनकी अंदरूनी चोट लगी है थोड़ी सी, मैं आपको मेडिसिन लिख कर देता हूँ, आप ले आइए। और इनको कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है और इनको हिलने जुलने मत देना। ठीक है, अब ये पूरा आराम करेंगे फिर ठीक हो जाएंगे ना तुरंत जल्दी? हाँ, आराम करेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। और आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि 1 हफ्ते के लिए इनको बेड से उतरने मत देना, नहीं तो अंदरूनी चोट और भी गहरी हो सकती है। हम जानते हैं किसकी बुरी नजर लगी है, काली नजर वाली है हमारे घर में, उसकी नजर लग गई। अब हम 1 हफ्ते तो ही कमरे में नहीं रह सकते, गर्मी में मर जाएंगे। और हम करेंगे कहाँ यहाँ अकेले हफ्ते भर? हम एक काम करते, अंगने में सरका दो हमारा बिस्तर, वहीं पसरे रहेंगे हैं, हमारा दिल भी बहल जाएगा और पता भी चलेगा हमें कि घर में क्या हो रहा है। हाँ देखिए, इनकी उम्र हो गई है तो इसलिए आपको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। और देखो, हमारी कोई उम्र नहीं हुई है और वैसे भी इसको कछु मत समझाओ। इसे एक बार गलत दवाई दे दी थी हमें, अरे हम तो ऊपर सरकते सरकते बच गए, क्या बताएं? याद है ना? आप एक काम करो, ये लड़की आई है हमारे घर में रहने, ये बड़ी समझदार है, इसे समझाओ। ये पेन किलर है, अगर ज्यादा पेन हो तब देनी है टैबलेट, और बाकी जो टैबलेट है आप ले आइए
और दिन में खाना खाने के बाद 2 बार दिन। ओ प्रीत्या देख लियो, तुम भी देख लियो। रात के खाने के बाद ना हम जी समझ जी जी जी। चलो धन्यवाद। प्रीत्या आना मत। तो तू मुंह का वैसा बना रही है? चलो सरकाओ बिस्तर। तू दूर है। दादी जी, अब काहे हमें सुना रही हैं? हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर आपको फिर भी लगता है कि जो कुछ भी हुआ वो हमारी वजह से हुआ है तो ठीक है, हम यहाँ से चले जाते हैं। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।